तो उस समय का सीन उपस्थित किया है कवि ने, जब राम वन से लौट करके आए हैं। भरत की क्या स्थिति, भरत ने राज्य का सुख इस प्रकार से नहीं भोगा जैसे एक राजा भोगता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बड़े भाई राम ही राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी परंपरा के अनुसार राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं, ये राज्य राम का है। उस राम के राज्य की रक्षा में वो नंदीग्राम में जाकर के तपस्वियों के वेश में ही रहता है, जैसे राम रहते हैं उसी प्रकार धरती पर सोता है, क्योंकि राम भी धरती पर सोते हैं। ये था भ्रातृभाव। भरत उस समय सारी स्थिति देख करके आया था, जब राम को मनाने के लिए, वापस बुलाने के लिए वन में गया था। उस समय का भी दृश्य जब देखते सुनते हैं तो हर व्यक्ति द्रवित हो जाता है कि भाई हो तो कैसे। सीने पे 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी। राज की स्थिति सोचिए, सीने पे 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। आजकल जब भाइयों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है बाप की संपत्ति पर, उस समय की स्थिति बड़ी नाजुक होती है, मुकदमेबाजी होती है, कत्लेआम हो जाता है। हमारे एक उपदेशक ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक सज्जन उनके सामने बैठे, राम नाम का दुपट्टा गले में डाल रखा और एक पुस्तक पढ़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखा हमारे उन उपदेशक महोदय ने कि वो जो सज्जन पुस्तक पढ़ रहे हैं उनकी आंखों में आंसू। उपदेशक पूछने लगे, भाई साहब क्या बात है? कहने लगा, एक ऐसा प्रसंग है कि जिसको पढ़ करके सुन करके सबकी आंखों में आंसू होते हैं। ये भरत और राम का जो मिलाप का प्रसंग है वो मैं पढ़ रहा था, आंखों में आंसू आ गए। वो पूछने लगे, कहां तक जाओगे? बोले, मैं इलाहाबाद जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक त्रिवेणी संगम तीर्थ भी है और हाई कोर्ट भी उत्तर प्रदेश का वही है। तो हमारे उपदेशक महोदय तो कहने लगे, क्या त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हो? बोले, नहीं, त्रिवेणी में स्नान करने नहीं जा रहा हूं, हाई कोर्ट में मुकदमे की तारीख है, छोटे भाई के साथ मुकदमा चल रहा है। लोअर कोर्ट से तो मैं हार गया था, हाई कोर्ट में अपील की है। खेत की मेंढ के ऊपर झगड़ा है, वहां जा रहा हूं, आज तारीख। वो उपदेशक कहने लगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लाओ ये राम नाम का पीताम्बर मुझे दो और ये पुस्तक रामचरितमानस भी मुझे दो। आगे बरेली रेलवे स्टेशन आने वाला है, वहां पर गीता प्रेस गोरखपुर का बुक स्टॉल है, वहां से तुम्हें रामायण के बदले में महाभारत की पुस्तक खरीद करके दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? रामचरितमानस को पढ़ करके भरत और राम के उस प्रसंग को पढ़ रहा है और मुकदमे के लिए भाई से तारीख पर इलाहाबाद तक जा रहा है। शर्म आई उसे। अगले स्टेशन पर ही उतर के वापिस हो गया और भाई से जाकर के बोला, भाई मेरी आज आंखें खुल गई हैं। अरे राम ने तो अपने भाई के लिए संपूर्ण राज्य ठुकरा दिया था और मैं इतना मूर्ख हूं कि अपने छोटे भाई के लिए खेत की मेंढ पर झगड़ा कर रहा हूं। भाई ये जो बाकी खेत मेरा है ना, इसको भी तू अपना ही समझ। तो छोटे भाई के भी आंखों में आंसू आए और कहने लगा, भैया सचमुच हमें राम और भरत की तरह से जीवन बिताना चाहिए था। मैं भी परेशान और तुम भी परेशान थे, दोनों गले मिले। और जब भरत और राम को मिलते हुए देखते हैं, वहां भी तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झलकी, आज व्रत धारो छोड़ो बातें
चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। तत्परता से पुत्र करे प्रसन्न मात के मन को, तत्परता से पुत्र करे प्रसन्न मात के मन को, देखे उद्गार प्यार से सींचे निज जीवन को। मातृ स्नेह संपन्न करे मानसिक विकास वर्धन को, मात्रा भवतु सम्मना सिखलाए मानवपन को। नित्य पितृ यज्ञ से हो समस्या हलेगी। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। पति पत्नी आपस में मीठे शांति प्रद ही बोले, पति पत्नी आपस में मीठे शांति प्रद ही बोले। विचार विमर्श के द्वारा गृहस्थ की खुलती बुद्धि खोले। तन से मन से और वचन से पूर्ण करे व्रत चोले। रही सदा निर्भीक कभी आपत्ति में ना डोले। रही सदा निर्भीक कभी आपत्ति में ना डोले। कर्तव्य पालन में ना आने पावे ढील पल की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में। यह आनंद केवल वैवाहिक जीवन में होता है। यह आनंद केवल वैवाहिक जीवन में होता है। धरती पर है गृहस्थ में स्वर्ग मिलता जो टोटा है। धर्म धुरंधर कर्मवीर प्रेमी न कभी रोता है। सद्व्यवहार आचार प्यार का स्वर्ग से समझौता है। सद्व्यवहार आचार प्यार का स्वर्ग से समझौता है। जीवन में ना आए ललट कपट छले की। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग चलेगी। आज व्रत धारो छोड़ो बातें कल की, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग